हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए 2023 की जनवरी मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस एज यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके निकाल के रखे हैं। मैं कार्ड्स कभी भी अपनी मर्जी से पिक नहीं करती हूँ। और हम पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे सेजिटेरियस। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हम देखेंगे और ये हम आउटकम देखेंगे, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा जनवरी के महीने में। देखिए, फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है, हमें एनर्जी से फीलिंग से पता चलता है कि इस रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ रहे हो या पीछे हट रहे हो, कौन इंसान एफर्ट्स कर रहा है, कौन इंसान मेहनत कर रहा है। तो ये आपकी एनर्जी से हमें पता चलेगा आउटकम का। तो अगर आपको नहीं देखनी है फीलिंग्स एनर्जीज तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना। तो चलिए सेजिटेरियस, देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड माइजर के कार्ड हैं सेजिटेरियस। ये आपकी फीलिंग्स हैं। तो सेजिटेरियस सबसे पहले तो ये दोनों कार्ड्स ही पेंटिकल्स के हैं। ये माइजर का जो कार्ड होता है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। तो ये दोनों कार्ड्स पेंटिकल्स का मतलब एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप पे लाने के ऊपर आपका फोकस है। क्योंकि सेजिटेरियस हम आपकी रीडिंग देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में ये हो सकता है कि शायद आपके कुछ फाइनेंसेस या तो बेटर होते हुए लग रहे हैं, कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉफिट्स होते हुए लग रहे हैं। एंड आप करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे लग रहे हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, लेकिन हम लव रिलेशनशिप की रीडिंग देख रहे हैं। तो देखिए, आप इस रिलेशनशिप में सेजिटेरियस एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ऐसा सा कुछ आपका माइंड सेट रहता हुआ लग रहा है। और आपको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठोस होनी चाहिए, मतलब कि मजबूत होनी चाहिए, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जानी चाहिए। अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें चलनी चाहिए तो आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिलना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक शादी वगैरह से रिलेटेड भी कुछ लोग ऐसा सा सोच सकते हैं। मतलब शॉर्ट में इसका मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं कि चीज़ें हों तो ठोस हों। ऐसे ही फालतू में, मतलब रिलेशनशिप में बातें बहुत हो गई हैं, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट इस रिलेशनशिप में ठोस होना चाहिए और हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं और किसी चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हुए लग रहे हो सेजिटेरियस। देखिए, हो सकता है आप अपने पार्टनर को मतलब माइंड से नहीं निकाल रहे हैं, थोड़े से पोजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं एंड ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं उनके साथ, और उनको काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए लग रहे हैं। आपके माइंड में काफ़ी आपके पार्टनर चल रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें ऐसी इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हुई हैं या पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, या तो आप अपने पार्टनर को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी इस रिलेशनशिप में हुई हैं जो आप उन बातों को, उन ज़िद को, किसी भी चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग सेजिटेरियस के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, तो मैंने दोनों बता दी। लेकिन आप इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, जिसमें आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक चीज़ें मजबूत हो, स्ट्रांग हो। एंड मिड में जाके भी देखिए एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए। एस भी न्यू बिगनिंग की बात करते हैं। आपके लिए 2 कार्ड एसीज के आए हैं, तो हो सकता है किसी लेवल पे आप फ्रेश बिगनिंग भी करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे। एंड मिड में जाके भी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको आती हुई लग रही है। अगर पीछे किसी चीज़ की लेके कन्फ्यूजन थी आपको, पिछला जो महीना निकला, मतलब दिसंबर 2022 का या उससे पहले का भी टाइम, अगर किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं हो रही थी, कन्फ्यूजन था, तो मिड में जाके ना सेजिटेरियस आपको कुछ कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आती हुई लग रही है। आपके वो कन्फ्यूजन्स, वो डाउट्स, वो शक दूर होते हुए लग रहे हैं। एक माइंड से आप चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग भी आपकी रहती हुई लग रही है, एक फाइटिंग स्पिरिट भी आपकी मुझे दिख रही है। मतलब अपने राइट्स के लिए, अपनी गोल के लिए, जो भी आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं पार्टनर से, तो उनके लिए अगर आपको थोड़ा सा फाइट भी करना पड़े ना, तो वो भी रेडी दिख रहे हैं। चाहे वो पार्टनर से फाइट करना पड़े या लोगों से फाइट करना पड़े या हिस्सा जो हालात हैं या सिचुएशंस हैं, तो उनके लिए भी आप मुझे ना वो लग रहे होंगे, फाइट रेडी दिख रहे हैं हर चीज़ के लिए। जैसे हर चीज़ का जवाब देने के लिए आप रेडी दिख रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। अगर कुछ है इश्यूज़ या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, हर चीज़ को फेस करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन जो भी है, आप थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं। आप किसी को शो भले ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। एंड आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना मन में आप किसी चीज़ को लेके एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, एक थोड़े से उदास, परेशान, मायूस होते हुए लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके। ज़्यादा मुझे एक अकेलापन फील हो करते हुए लग रहे हैं। या हो सकता है कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई बॉदर कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं, इसलिए आप एक मायूसी सी फील करते हुए दिख रहे हैं। बट आप शो नहीं कर रहे हैं किसी चीज़, किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़, किसी भी
चीज़ को या किसी इंसान को आपकी एनर्जीज़ काफ़ी मुझे बोल्ड रहती हुई लग रही हैं। आप शो नहीं कर रहे कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है। एंड में जाके आपके लिए कार्ड आया 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, पोस्टपोनमेंट के कार्ड है। देखिए एंड में जाके ना सजिटेरियस कुछ चीज़ें आप एंड कर रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग्स करते हुए लग रही है इस रिलेशनशिप में। जो चीज़ें एंड हो रही हैं वो इतनी आसान नहीं है, परेशान कर रही हैं। लेकिन हो सकता है कि देखिए कुछ सजिटेरियस ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ चल रहे थे ना, उनको एंड कर रही हैं और एक पार्टनर के साथ शायद एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आपको लग रहा है कि एंड कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। मतलब एंडिंग एंड बिगनिंग हो रही है। अब हर सजिटेरियस की सोच अलग होगी एंडिंग और बिगनिंग की। बट अगर मैं ये वाले कार्ड्स को देखूँ तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आपके इश्यूज़ चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, तो किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि उनको एंड करो। और शायद पार्टनर के साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स आप करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर उनके साथ भी कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहे हो या सोच रहे हो तो वो भी आपको इतनी आसान नहीं हो रही। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट करना ना, दोबारा से स्टार्टअप करना तो इतना ईज़ी नहीं होता। पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आनी शुरू हो जाती है कि तब ये हुआ था, तब वो हुआ था। तो हो सकता है वो चीज़ें बुरी लग रही हों। बट जो भी है इस रिलेशनशिप में जो भी एंडिंग एंड बिगनिंग करनी है ना अपनी, चाहे अकेले करनी है या पार्टनर के साथ करनी है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं। वो चीज़ें भी हो सकती है या कुछ और चीज़ें भी पोस्टपोन हो रही हैं। मतलब आपने ट्रैवल करना था, मिलना था या आपने कोई डिसीज़न लेना था, तो वो चीज़ें हो सकता है एंड में जाके आपको लग रहा है कि किसी लेवल पे थोड़ा-सा आप लेट कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, डिले कर रहे हो चीज़ों को। कुछ ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। अब हम देखते हैं सजिटेरियस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड आया 5 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, हर्मिट एंड जस्टिस के कार्ड हैं। ये कार्ड सारे ही ऐसे आए हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर तो मुझे ना एक अकेलापन फ़ील करते हुए लग रही है। एक रिग्रेट वाली एनर्जीज़ रहती हुई लग रही है, एक पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई लग रही है। शायद हो सकता है कि उनसे कोई गलतियाँ हुई हों, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स उनसे हुई हैं, तो वो उनके ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है, एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक उदासी, एक मायूसी ऐसा-सा रहता हुआ लग रहा है। और आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि भी उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। या फिर सजिटेरियस आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, इसलिए उनको पछतावा हो रहा है किसी चीज़ का। देखिए हर सजिटेरियस के पार्टनर की ना अलग-अलग सोच, अलग-अलग फीलिंग्स होती हैं। तो मैं इसी हिसाब से बता रही हूँ। कुछ को लग सकता है कि उन कुछ के पार्टनर को लग सकता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ सही नहीं हो रहा। कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, अनफेयर एनर्जीज़ रही, जो आपको मिलना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। तो हो सकता है इसलिए एक रिग्रेट वाली फीलिंग है, एक पछतावे वाली, जिसके कारण एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक मायूसी सी रहती हुई लग रही है, एक उदासी सी रहती हुई लग रही है, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है। आपके पार्टनर की मुझे ग्रेट एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक अकेलापन फ़ील करते हुए लग रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, या देखिए इस रिलेशनशिप को लेके किसी लेवल पे वो एक अकेलापन फ़ील करते हुए मुझे लग रहे हैं। और जो चीज़ अच्छी नहीं हो रही है ना इस रिलेशनशिप में, उन्हीं के ऊपर फ़ोकस कर के और ज़्यादा परेशान होते हुए लग रहे हैं और पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटके हुए हैं। ये देखिए दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए लग रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट की पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपने पुराने जो पल बिताए हैं या पुरानी कुछ बातें ऐसी हुई या पुराना कोई भी चीज़, पास्ट की चीज़ें से ना ज़्यादा वो अटैच्ड हो रहे हैं, मतलब उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ ही जुड़ते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं इसलिए, मतलब पुरानी चीज़ों में अटके हुए मुझे लग रहे हैं और शायद उसी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। जो आपने पल बिताए या तो वो हो सकते हैं या कुछ बातचीत ऐसी हो सकती है, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन 3 ऑफ कप्स का ही कार्ड है एक्चुअल में, सेलिब्रेशन का कार्ड ये 3 ऑफ कप्स का होता है। आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, अगर इश्यूज़ चल रहे थे उसको सॉल्व करना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, एक इस रिलेशनशिप में एक और मौका देना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। लेकिन शायद उसी से ही रिलेटेड कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपके पार्टनर को लेना है सजिटेरियस, जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा-सा लॉजिकल चलना चाह रहे हैं वो, शायद नहीं चल पा रहे हैं। जो भी है मिलना चाह रहे हैं लेकिन कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, वो शायद नहीं ले पा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं और वो जो इस रिलेशनशिप में डिज़र्व करते हैं वो उनको शायद नहीं मिल रहा, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनको ऐसे फ़ील हो रहा है, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सजिटेरियस के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो कुछ
के लिए वो भी हो सकता है। एंड 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 में जाके ना सेजिटेरियस हर्मिट एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर ना एंड में जाके, जनवरी के एंड में किसी चीज़ को लेकर बहुत गहराई से सोचते हुए लग रहे हैं, डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हैं, जैसे किसी चीज़ की ना रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को खोज रहे हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। एक अकेलापन फील कर रहे हैं या एक स्पेस चाहते हुए लग रहे हैं। एक थिंकिंग मोड में मुझे ज़्यादा रहते हुए लग रही हैं आप, और अपने आप को रोकते हुए भी मुझे लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने लव को रोकते हुए लग रहे हैं कहीं ना कहीं। आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं, सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी लेवल पे एक अकेलापन उनको फील होता हुआ लग रहा है। मुझे ज़्यादा पार्टनर आपके अकेलापन फील करते हुए लग रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सजिटेरियस से रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका आउटकम क्या निकलेगा। फीलिंग्स तो हमने चेक कर ली। देखिए स्टार्टिंग में जैसी भी फीलिंग्स है सजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स तो मुझे पॉजिटिव रहती हुई लग रही है, पार्टनर ही नेगेटिव दिख रहे हैं मुझे आपके। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटीग्रेशन के कार्ड है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स इंटीग्रेशन का जो कार्ड होता है वो टेम्परेंस का कार्ड होता है टैरो कार्ड में। तो इस रिलेशनशिप में मुझे किसी लेवल पे ना एक बैलेंस आता हुआ तो स्टार्टिंग में दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। मतलब अगर आप कोई चीज़ ओवर कर रहे थे पीछे, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लव शो कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे को ओवर ही शो कर रहे थे, कोई भी चीज़ अगर इस रिलेशनशिप में पहले ओवर हुई है कभी भी, चाहे दिसंबर के महीने में 2022 में, नवंबर के महीने में, या उससे पहले जो भी टाइम है, अगर कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में ओवर हुई थी, हद से ज़्यादा हुई थी, उसमें एक चीज़ों का लेके बैलेंस आता हुआ लग रहा है। दिल में आप लोगों को बैलेंस आता हुआ लग रहा है। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि बैलेंस तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन आप लोग किसी चीज़ के लिए ना एक दूसरे को कन्विंस करते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हो। देखिए या तो सजिटेरियस आप कन्विंस कर रहे हो या आपके पार्टनर कन्विंस कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मनाते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ के लिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन इस रिलेशनशिप में ना आप लोग वैसे पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर रहे हो, एक शांति है, एक सुकून है, और एक यूनियन भी मुझे होता हुआ लग रहा है। अगर पीछे कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, आप लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, और आप लोगों का यूनियन भी होता हुआ लग रहा है, चीज़ें ठीक भी होती हुई मुझे लग रही हैं। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए एक पार्टनर को ज़्यादा मनाता हुआ लग रहा है, किसी भी चीज़ के लिए, वो चाहे अपनी रिलेशनशिप में वापस आने के लिए मना रहा है, या किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है अपनी, या एक इंसान इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ज़्यादा करता हुआ लग रहा है, मतलब अपना लव ज़्यादा दे रहा है, फीलिंग्स ज़्यादा शेयर कर रहा है, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है यहाँ पे। हालांकि मैंने बोला कि बैलेंस आता हुआ लग रहा है, जो चीज़ें आपने पीछे ओवर की थी, लेकिन ओवर की थी उसमें तो बैलेंस आ रहा है, लेकिन इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रही हूँ कि एक्शन इनिशिएटिव्स हो गए, या फिर आप लोग इस रिलेशनशिप में, आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए एक दूसरे को कन्विंस कर रहा है, मनाता हुआ लग रहा है, और एक इंसान ना थोड़ा सा ज़्यादा देता हुआ लग रहा है, मतलब होता कि प्यार ज़्यादा दे रहा है, लव ज़्यादा दे रहा है, सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। स्टार्टिंग में कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, तो ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं, और एक यूनियन मुझे होता हुआ लग रहा है आप दोनों में से, दोनों का इन जनवरी की स्टार्टिंग में। तो मिड में जाके देखिए चैरियट के कार्ड एंड सप्रेशन के कार्ड है। देखिए चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि मिड में जाके चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, चीज़ें रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, आप लोग चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो। ये देखिए सजिटेरियस कोई भी हो सकता है, या तो आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मैं यहाँ पे ये नहीं कंफर्म कर रही कि कौन एक्शंस ले रहा है, लेकिन मिड में जाके मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर या तो जाता हुआ लग रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, वो आप लोग चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, आप दोनों में से कोई एक इंसान लीड अपने हाथ में लेके चीज़ आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, एंड इन द प्रोसेस जो भी आप में से कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी होता हुआ लग रहा है, चीज़ों को लेके अपने हिसाब से चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है। कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी आपको शायद लेने हैं, और ट्रैवल मुझे रहता हुआ लग रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, ट्रैवल होता हुआ लग रहा है। सेजिटेरियस या आप ट्रैवल कर रहे हैं, या पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या आप दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल भी हो रहा है, लेकिन चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई लग रही है, घबरा नहीं रहा, एक बोल्ड एनर्जीज दिख रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं मिड में। लेकिन जो भी है इस रिलेशनशिप में ना किसी चीज़ का प्रेशर, स्ट्रेस भी रहता हुआ लग रहा है। सप्रेशन एंड बर्डन के कार्ड यही बोलते हैं, किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी आपको रहता हुआ लग रहा है, कोई चीज़ आपको थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही है, हो सकता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने प्यार को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, अंदर ही अंदर रख रहे हो,
या आपकी भी हो सकती है सजिटेरियस, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जिसके कारण एक बर्डन सा, एक भारीपन, एक प्रेशर बनता हुआ लग रहा है। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम अपने दिल में रख लेते हैं बातें, खुल के शेयर नहीं करते हैं। तो मे भी कुछ चीज़ें आप खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, एक अंदर ही अंदर सप्रेस करते हुए लग रहे हो। वो चाहे फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन एक बर्डन, एक प्रेशर भी किसी चीज़ का होता हुआ लग रहा है। तो ये चीज़ें आप दोनों में से कोई एक इंसान फ़ील करता हुआ लग रहा है कि ये बर्डन और प्रेशर वाली एनर्जीज़ किसी एक इंसान को थोड़ी ज़्यादा फ़ील होती हुई लग रही है। देखिए, बर्डन का मतलब ये भी होता है कि कई बार क्या होता है कि किस रिलेशनशिप में ना एक ही इंसान ज़्यादा करता है, तो उस इंसान को भी बर्डन लगने लग जाता है कि भई मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, दूसरा इंसान तो सामने से करता नहीं है, इसलिए भी बर्डन लगने लग जाता है। तो कोई भी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी थोड़ा-सा हो रहा है, लेकिन जो भी है बर्डन, प्रेशर है, सप्रेशन है, खुल के चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोग ये दिल में फीलिंग्स है, आप शो नहीं होने दे रहे हो। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, सप्रेस कर रहे हो ना आप अपनी फीलिंग्स को, तो जो भी है आप शो ऐसे कर रहे हो जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शो नहीं होने दे रहे हो अपनी, आपके दिल में क्या चल रहा है। एंड एंड में जाके इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई लग रही है, चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हैं। और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी आती हुई मुझे लग रही है। हो सकता है आप में से, आप करियर के ऊपर आप में से कोई लोग ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हैं एंड में जाके, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड करियर बेटर होता हुआ लग रहा है, आप अपने अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो भी है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक डेडिकेशन, एक डिवोशन भी रहती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये थी सजिटेरियस आपकी ओवरऑल की एनर्जीज। मुझे आउटकम बेटर ही दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। हालांकि पार्टनर की फील, आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत नेगेटिव दिख रही हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों पे अटके हुए हैं। आपकी एनर्जीज मुझे बेटर लग रही हैं। आप किसी लेवल पे नई चीज़ें शुरू करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें आपको भी थोड़ी सी परेशान तो कर रही हैं, लेकिन पार्टनर की ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं। आउटकम में मुझे यही दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, बैलेंस आता हुआ लग रहा है। एक इंसान चीज़ों के लिए ज़्यादा कन्विंस करता हुआ लग रहा है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि भी आप इस रिलेशनशिप में शायद वापस आ जाओ, मे बी उसके लिए। एंड रिलेशनशिप में बर्डन और प्रेशर होने के बावजूद भी आप लोग शो नहीं कर रहे हो कि क्या चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। किसी चीज़ की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आती हुई लग रही है, और आप लोग अपने अपने करियर के ऊपर भी फोकस करते हुए मुझे लग रहे हो। तो ये था आप लोगों का आउटकम। तो चलिए अब हम रीडिंग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।